हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी के बीच आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मस्तिष्क का पार्ट 3। मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क और मध्य, इसके बाद में पश्च। 3 भाग बताए थे। उसमें अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग बताए थे। कौन कौन से? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, कौन सा मैसेज देता है, और आज मैं आपको बताऊंगी थैलेमस के बारे में। देखिए थैलेमस क्या होता है। थैलेमस हमें बाहर की जानकारी देता है। यह बाहर की जानकारी देता है। जैसे देखो यहाँ पे, देखो ये बाहर की जो जानकारी दे रहा है, ये कौन कौन सी जानकारी दे रहा है ये जानना है यहाँ पे। जैसे कि आपने कोई चीज खाई है तो उसका स्वाद कौन बताएगा? हमारा थैलेमस। कोई फूल तोड़ा आपने, उसकी स्मेल ले रहे हैं आप, तो ये कौन बताएगा कि ये फूल की स्मेल कैसी है? ये बताएगा हमारा थैलेमस। खुशबू सूंघने के लिए, किसके लिए? सूंघना, स्वाद लेना, सूंघना। और एक चीज स्पर्श करना। देखो स्पर्श करना, मैम ये स्पर्श करने में कौन सी जानकारी देगा? तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपने कोई चीज छुई है तो ये आप कैसे पता करेंगे कि सॉफ्ट है कि हार्ड है, कैसी है? तो ये जानकारी हमें कौन देगा? थैलेमस देगा। या आपको किसी ने स्पर्श किया है तो ये बाहर की जानकारी है। कैसी जानकारी है? बाहर की। तो किसने कैसे तरीके से आपको छुआ, कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। तो स्वाद, सूंघना और स्पर्श करना। इसके बाद में बाहर का मौसम कैसा है, ठंडा है कि गर्म है, सर्दी है कि गर्मी है। बाहरी सर्दी गर्मी और तापमान की जानकारी देता है। और बाहर के तापमान की जानकारी देता है। तापमान की जानकारी देता है। प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आया? नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। ये जो हमारा थैलेमस है ये बाहर की जानकारी देता है। कहाँ की? जो भी बाहर चीजें हो रही है उसकी जानकारी हमें कौन देता है? थैलेमस। ये किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये जो अग्र मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। उसमें 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस है। क्या है? थैलेमस। ये क्या करेगा? ये हमें सारी बाहर की जानकारी देगा। वो कौन कौन सी बाहर की जानकारी? ये समझ लीजिए। बाहर की जानकारी में आपका आएगा स्वाद। कोई चीज आपने खाई है, आम खाया है तो उसका स्वाद कौन बताएगा? थैलेमस। कोई भी चीज खाई है, वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा है, कौन बताएगा? थैलेमस। इसके बाद में सूंघना। कोई चीज आप सूंघ रहे हैं तो उसकी स्मेल कैसी है, अच्छी है, गंदी है, ये कौन बताएगा? थैलेमस। इसके बाद में स्पर्श करना। आपको कोई स्पर्श करे या फिर आप किसी चीज को स्पर्श करे तो उसका तरीका क्या है, वो चीज छूने में कैसी है, ये कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। इसके बाद में बाहर का तापमान, सर्दी, गर्मी, ये सब कौन बताएगा? थैलेमस। आपको सर्दी लग रही है तो बाहर से लगती है ना, तो सर्दी लग रही है, कौन बताएगा? थैलेमस। गर्मी लग रही है, कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको थैलेमस समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। प्यारे बच्चों, ये हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये थैलेमस का जस्ट उल्टा होता है। ये क्या कर रहा था? बाहर की जानकारी दे रहा था। अब ये क्या करेगा? अंदर की जानकारी देगा। कैसे? समझो यहाँ पे, ये अंदर की जानकारी देता है। ये अंदर की जानकारी देता है। देखिए यहाँ पे इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा अंदर, रूम के अंदर, रूम के बाहर वाली बात हो रही है, या फिर ये बॉडी के अंदर और बाहर की बात हो रही है। ये बॉडी के अंदर की बात हो रही है। जैसे कि ये आपके अंदर की जानकारी देगा। मतलब आपको गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो गुस्से को कंट्रोल कौन करेगा? हमारा हाइपोथैलेमस। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो इसमें आएगा हमारा प्रेम, घृणा। आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये क्या है? ये अंदर की भावना है। कैसी है? अंदर की है। आप किसी को प्रेम करते हैं, उसको कंट्रोल करना,
ये सब कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। किसी से गुस्सा कर रहे हैं तो उसको गुस्सा कम करना है, ज्यादा करना है, कौन कंट्रोल करेगा? ये हाइपोथैलेमस करेगा। इसके बाद में हंसना, हंसना, ये हंसना भी तो नाम है, अंदर से आता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं आज मेरा ना मूड बहुत खराब है, मुझे अंदर से रोना आ रहा है, तो ये अंदर, ये आंतरिक क्रियाएं हैं। तो ये हंसना हो गया हमारा। इसके बाद में हमारा रोना हो गया। रोना भी तो हमारी आंतरिक क्रिया है। जैसे प्रेम, घृणा, हंसना, रोना, ये सब क्या है? आंतरिक क्रिया है। और हमारी फीलिंग्स, और हमारी क्या है? फीलिंग्स, जो भी अंदर की भावनाएं हैं, किसी के प्रति हम कैसा सोच रहे हैं, ये सारी क्या है? अंदर की जानकारी है। और इसमें अंदर के दर्द, जैसे कि यहाँ पे आपको बोला जाए पेट दर्द, पेट दर्द या सिर दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, फीवर, ये सब, और अंदर का टेम्परेचर, और शरीर का तापमान, तापमान, ये सब कौन बताएगा? कौन कंट्रोल करेगा? ये करेगा हमारा हाइपोथैलेमस। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे ये बाहर की जानकारी दे रहा था, तो आप समझिए यहाँ पे बाहर की जानकारी देगा तो बाहरी दर्द के बारे में भी तो बताएगा। जैसे कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपको बाहर दर्द होगा ना, तो ये कौन बताएगा? थैलेमस। और आपको कांटा चुभ जाता है, मान लीजिए आपको छिल रहे थे तो आपको सुई लग गई, तो वो जो आपका दर्द है वो बाहरी दर्द है। कैसा है? बाहर से दी गई पीड़ा है, शरीर को बाहर से दी गई पीड़ा है। तो इसमें हम बाहरी दर्द भी जोड़ सकते हैं, दर्द। तो ये हमारा बाहरी दर्द भी बताएगा, ये वाला बाहरी दर्द। जैसे सुई का चुभना, कांटा का लगना, किसी के द्वारा पिटाई हो, वो वाली पीड़ा। पुलिस पीटती है तो कौन सी पीड़ा होती है? बाहरी पीड़ा होती है। तो ये कौन बताता है? हमारा थैलेमस बताता है। और इसमें हाइपोथैलेमस, ये सारे अंदर के दर्द बताएगा। कहाँ के? सारे अंदर के दर्द। तो आपका एक पार्ट माना कि सॉरी, यहाँ पे आपका जो अग्र मस्तिष्क है ना, वो कंप्लीट हो गया है। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। उसमें मैंने प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस तीनों पढ़ लिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो ये मध्य मस्तिष्क हमारा क्या है? समझिए, यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना कि मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इसके कितने भाग मैंने आपको बताए थे? दो भाग। कौन कौन से? कार्पोरा, कार्पोरा क्वार्डी, कार्पोरा क्वार्डी जेमिना, और इसके बाद में हमारा सेरेब्रल, सेरिब्रल पेंडिकल, पेंडिकल। देखिए यहाँ पे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना सेरिब्रल पेंडिकल, ये क्या है? ये है हमारे मध्य मस्तिष्क के दो भाग। कितने? मध्य मस्तिष्क मतलब बीच का मस्तिष्क, ठीक है, उसके दो भाग। कौन कौन से? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। अब इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, ये कौन सा मैसेज देते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं, समझे यहाँ पे। तो पहला है हमारा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये क्या करता है? ये आपकी, यह है श्रवण और दृष्टि, दृष्टि, श्रवण और दृष्टि का केंद्र है। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, ये क्या है? श्रवण और दृष्टि का केंद्र है। कहां से हमें कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है? ये कौन? कार्पोरा। ये किसकी जिम्मेदारी है? कार्पोरा की। कितना सुनाई दे रहा है? कार्पोरा की जिम्मेदारी है। कम सुनाई दे रहा है, ज्यादा सुनाई दे रहा है, ये तो आपके अंग में प्रॉब्लम हो सकती है। और कहाँ देखना है, कहाँ नहीं देखना है, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? कार्पोरा, ठीक है।
ये श्रवण और दृष्टि का केंद्र है, ये हमारा मस्तिष्क का भाग है। ओके, अब हम समझेंगे इसके बाद में सेरिब्रल पेंडिकल। नंबर 2 है हमारा सेरिब्रल पेंडिकल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है सेरिब्रल पेंडिकल? समझो यहाँ पे ये जो हमारा सेरिब्रल पेंडिकल है ना, इसका काम है मस्तिष्क के अन्य भागों को मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ना, मेरु रज्जु से जोड़ना। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे समझिए, ये जो हमारा सेरिब्रल पेंडिकल है, ये क्या कर रहा है? ये हमारा जो कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना था, ये क्या था? ये दृष्टि और श्रवण का केंद्र था, दृष्टि और श्रवण का केंद्र था। ना कंफ्यूज होना है, ना भूलना है, बस सुनिए ध्यान से और इधर ध्यान दीजिए, पूरा लर्न हो जाएगा सुनते सुनते। कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना क्या कर रहा था? श्रवण और दृष्टि का केंद्र था। इसके बाद में हमारा सेरिब्रल पेंडिकल आया। इसका क्या काम है? ये जो मस्तिष्क के अन्य भाग हैं, मस्तिष्क के सारे भागों को किससे जोड़ रहा है? मेरु रज्जु से जोड़ रहा है। किससे जोड़ रहा है? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु हमारी क्या है? सेकंड मस्तिष्क होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम समझेंगे पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। पश्चिम मस्तिष्क, देखिए यहाँ पे पश्चिम मस्तिष्क, इसके कितने भाग? इसके हैं 3 भाग। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा पॉन्स वेरोलाई, पहला है सेरिबेलम, इसके बाद में है पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई, और नंबर 3 है हमारा मेडुला ऑब्लागाटा, ऑब्लागाटा। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको एक एक करके मस्तिष्क के सारे भागों को डिफाइन कर रही हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मतलब पीछे का मस्तिष्क। मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसे आपको देखना पड़ेगा तभी ये समझ में आएगा, ऐसे नहीं आ सकता है ना। तो ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क है। इसमें इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, सेरिबेलम है, इसके बाद में है हमारा पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लागाटा। सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लागाटा। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से? सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लागाटा। सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लागाटा। ये जो है, इसे हम सेरिबेलम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे सेरिबेलम, सेरिबेलम देखिए, ये जो हमारा सेरिबेलम है, ये क्या करता है? इसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा सेरिबेलम है, इसको हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। और ये क्या करता है? ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, सॉरी ऐच्छिक क्रियाएं, ये शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। इसको छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, भूलना नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। किसको? सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। और ये क्या करता है? शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है।
ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन पे अपना जोर होता है, जो क्रियाएं मेरे द्वारा की जाती हैं, ठीक है, मेरे द्वारा नहीं, मतलब जो क्रियाएं हम लोगों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार की जाती हैं वो होती है ऐच्छिक क्रियाएं। और अनुमस्तिष्क भी कहते हैं किसको, सेरिबेलम को। और ये मांसपेशियां और ये पेशियां संकुचन का कार्य करता है। अर्थात समझो, ये मांसपेशीय संकुचन क्या होता है, इसको आप ध्यान से सुनिए। ये मांसपेशीय संकुचन का मतलब है कि किस मांसपेशी को कितना मोड़ना है, किस तरफ मोड़ना है, ये सब कौन करता है, सेरिबेलम करता है। कौन करता है, सेरिबेलम करता है। और ये क्या करता है, ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। समझो, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ समझिए। ये जो हमारा सेरिबेलम है ना, आपने देखा है कि सर्कस में कोई एक रस्सी पे चल के दिखा रहा है, जो लोग खेल दिखाते हैं बांस पे चल रहे हैं, और एक नॉर्मल इंसान से बोल दो वो नहीं चल पाएगा, जबकि वो जो चल रहे हैं ना वो भी तो इंसान ही है, वो कोई जादू नहीं है। लेकिन फर्क क्या होता है, ये जो हमारा मस्तिष्क है, जो कार्य हम लोग करने लगते हैं, इस मस्तिष्क को आदत हो जाती है उस काम की। ये जो हमारा सेरिबेलम है, ये समझ जाता है कि हमको इस पतली रस्सी पे चलना है, उसको मतलब ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग। इस मस्तिष्क को अगर ये पता चल जाए कि हमको एक पतली रस्सी पे चलना है, तो फिर ये पतली रस्सी पे भी चल लेगा आसानी से, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही करते हैं खेल वाले, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं तो वो चल लेते हैं। मतलब सीधी सी बात, ये क्या करता है, शरीर के संतुलन को बनाता है। क्या करता है, सेरिबेलम क्या करता है, शरीर के संतुलन को बनाता है। और ये मांसपेशीय संकुचन का काम करता है। संकुचन मतलब किस मांसपेशी को किधर और कितना मोड़ना है, ये करता है। इसके बाद में ये ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जो क्रियाएं हमारे द्वारा हमारी इच्छा अनुसार की जा रही है वो होती है ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है। इनको अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक। अब हमारा यहाँ पे पश्च मस्तिष्क है वो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे आपने सेरिबेलम के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे पोन्स वेरुलाई के बारे में। किसके बारे में, पोन्स वेरुलाई के बारे में। देखिए, अब हमारा है पोन्स वेरुलाई। क्या है, पोन्स वेरुलाई। समझो यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बस ध्यान देना है थोड़ा। हल्का सा कंसंट्रेशन इधर बनाइए और पूरा याद हो जाएगा। पोन्स वेरुलाई, ये श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। कितना इजी है, श्वसन की क्रिया है। श्वसन क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना। ये बात अगर आपको नहीं पता तो आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा, मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, श्वसन क्या होता है, श्वसन है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया। उसको कौन नियंत्रित कर रहा है, हमारा मस्तिष्क, पोन्स वेरुलाई। कौन कंट्रोल कर रहा है, पोन्स वेरुलाई। कोई प्रॉब्लम। और ये क्या करता है, शरीर के सभी उद्दीपनों को मस्तिष्क तक ले जाता है। कहाँ ले जाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कोई दिक्कत, कितना इजी है। ये जो हमारा पोन्स वेरुलाई है क्या करता है, श्वसन की क्रिया को नियंत्रण करता है। क्या करता है,
श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। बस ध्यान से सुन लीजिए, सुनते सुनते ही लर्न हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वैसा नहीं है कि स्किप करके जा रहे हैं बस याद हो रहा है, नहीं। शरीर के सभी उद्दीपनों को मस्तिष्क तक ले जाता है। ये क्या करता है, शरीर के जितने भी उद्दीपन है, जो भी भावनाएं, जो भी विचार आपके मन में उठ रहे हैं, वो ये क्या करेगा, मस्तिष्क तक ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, मस्तिष्क तक। आप ये बोलो मैम पढ़ क्या रहे हैं हम लोग मस्तिष्क ही पढ़ रहे हैं। और आप लोग एक एक करके जान रहे हो कि कौन सा मस्तिष्क का भाग क्या काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा था पॉन्स वेरुलाई। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या है हमारा लास्ट, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा लास्ट हेडिंग है हमारी, मेडुला ऑब्लांगेटा। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस उसी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा ये क्या करेगा, ये हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, समझो यहाँ पे जो भी हमारी बॉडी में अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, कौन सी क्रियाएं बेटा, अनैच्छिक क्रियाएं। अब ये अनैच्छिक क्रियाएं क्या है, देखिए ये जो मैं बता रही हूँ ना, जैसे हो गया अनैच्छिक क्रिया क्या है, ऐच्छिक क्रिया क्या है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको कोई आ जाए ऑप्शन में कि इसमें से कौन सी अनैच्छिक क्रिया, तो आप बता लोगे तभी जब आपको पता होगा। और अनैच्छिक क्रिया की डेफिनेशन आ जाए तो भी आप आसानी से बता लोगे अगर आपको पता है। तो सुनिए, जो ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं, ये वैसी क्रियाएं होती हैं जो स्वतः ही पूरी होती है, इन पे हमारा कोई जोर नहीं होता है। जैसे अगर हमको छींक आनी है तो फिर वो आनी है 101%, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आएगी। ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया। क्या आप बुलाते हो छींक को कि छींक आ जाओ, ऐसा नहीं है। क्या आप उसे रोक सकते हो कि रुको 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 अभी थोड़ा 2 मिनट बाद आना, ऐसा नहीं होता है ना। वो अनैच्छिक क्रिया है। वो कैसी क्रिया है, अनैच्छिक, जो कि अपनी इच्छा से आएगी, मेरी इच्छा पे कोई जोर नहीं है उसका, मैं उसे मना नहीं कर सकती। और इसके बाद आपको अगर वॉमिटिंग आनी है, वॉमिटिंग मतलब पलटी आनी है, उल्टी आनी है, तो आपको उल्टी आ रही है, वो स्वतः ही आएगी, आप उसको रोक नहीं सकते हो। मुंह में हाथ लगाओ, मुंह पूरा बंद कर लो, कुछ नहीं कर सकते। वॉमिटिंग आ रही है तो फिर वो आएगी। वो क्या है, हमारी अनैच्छिक क्रिया है। क्या है हमारी, वॉमिटिंग का आना अनैच्छिक क्रिया, छींक का आना अनैच्छिक क्रिया, ये क्रियाएं अनैच्छिक है। और समझो, और जैसे मैंने कोई चीज खाई है, कोई भी चीज खाई है, तो इसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करेगी, मतलब पचाएगी। तो क्या इस पे मेरा जोर है? क्या हम कहेंगे कि खाना एक काम करो, आधा पचा दो और आधा छोड़ दो, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। चलो मैंने आम खा लिया, केला खा लिया, अमरूद खा लिया, हेलो पेट एक काम करना कि केला को पचा देना, आम को छोड़ देना, इसको थोड़ी देर बाद पचाना, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा पाचन है ये भी अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। सांस का आना जाना, इस पे हमारा कोई जोर नहीं है, ये क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उल्टी आना, छींकना, भोजन का पचना, उत्सर्जन। अब ये जो उत्सर्जन, देखो यहाँ पे उत्सर्जन, आपकी बॉडी से पसीना आ रहा है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो आएगा। ये एक भी अनैच्छिक क्रिया है ना, इसलिए तो ये उत्सर्जन जो है ये हमारा क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। उल्टी आना क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। छींकना क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। भोजन का पचना क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मस्तिष्क समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे एक एक करके एक एक जो इसके पार्ट थे मस्तिष्क के, वो सारे डिफाइन कर दिए हैं, सारी चीजों के बारे में एक एक करके बारीकी से बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, ठीक है। और इसमें एक बीमारी भी आती है, मस्तिष्क की बीमारी है, उसको भी देख लीजिए।
देखिए जो हमारा अल्जाइमर होता है, मैं इसको पूरा ये रेस कर देती हूँ ना तो आपको कंफ्यूजन रहेगा मैम ये कौन सा पार्ट है। देखिए अल्जाइमर, अल्जाइमर देखिए ये एक बीमारी है। क्या है ये? बीमारी।